सभी को नमस्कार। पिछली वीडियो में हमने पूर्ण घन संख्याओं बारे बात की थी। इस क्रम को आगे बढ़ाते हुए घनमूल कैसे ज्ञात करें, इसको मैं इस वीडियो में बताना चाहूँगा। जिस प्रकार हमने वर्गमूल ज्ञात किया था, उसी प्रकार बिल्कुल हम घनमूल ज्ञात करेंगे। लेकिन इससे पहले मैं एक छोटी सी गणित की विशेषता के बारे में बताना चाहूँगा। गणित ने इस दुनिया में बहुत कुछ दिया है। बहुत बड़ी शांति स्थापित करने में भी गणित ने बड़ी मदद की है। मैं आज बात करना चाहूँगा 28 मई 585 ईस्वी पूर्व की, आज से 2600 साल पहले मिस्र में मीड्स और लीडियन दो सेनाओं के बीच कड़ा युद्ध चल रहा था। 5 साल से लगातार चल रहा था। बहुत ही बड़ा नरसंहार हो चुका था। राजा संधि करने को तैयार नहीं थे। थेल्स ने पूर्ण सूर्य ग्रहण के बारे में 18 वर्ष 10 दिन और 7 घंटे पहले घोषणा की थी कि 28 मई को पूर्ण सूर्य ग्रहण लगेगा। और उस दिन जब पूर्ण सूर्य ग्रहण लगा, दिन रात में बदल गए, पक्षी अपने घोंसलों की तरफ उड़ने लगे। दोनों सेनाओं ने लड़ना बंद कर दिया, हम नहीं लड़ेंगे, और मजबूरन दोनों राजाओं को संधि करनी पड़ी। और इस प्रकार युद्ध विराम हो गया और शांति की दिशा में बढ़े। तो गणनाएं जो है, गणित की गणनाएं बड़ी अचूक हैं। इसको यदि ठीक प्रकार से सीखा जाए तो बड़ी अचूक हैं, और गणित गणनाएं हैं, तो उसी में बढ़ते हैं। और ये सब इस गणना के बारे में थेल्स का बहुत बड़ा योगदान था। तो मैं अपने मूल विषय पर वापिस आता हूं। हमने जो वर्गमूल में बताया था घनमूल ज्ञात करने के लिए, वही चरण अपनाएंगे हम। उसमें मैंने 6 चरण बताए थे वर्गमूल के, वो 6 चरण वही अपनाएंगे। उन चरणों को मैं एक बार आपके सामने फिर दिखाना चाहता हूं। मेरे चरण हल करने के चरण, सवाल हल करने के चरण। पहला चरण, दी गई संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड बनाएं। दी गई संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड बनाएं, कल भी था। अगला, प्राप्त गुणनखंडों को गुणन के रूप में लिखें। तीसरा, समान गुणनखंडों के जोड़े बनाएं। एक जोड़े में एक जैसी केवल, कल हमने बोला था 2, आज हम इस 2 के स्थान पर, इस 2 के स्थान पर आज हम क्या बोलेंगे, 3। यही अंतर है, 3 संख्याएं लेंगे। चौथा था, प्रत्येक जोड़े से एक संख्या चुने। पांचवा था, उन चुनी हुई संख्याओं का गुणनफल ज्ञात करें। यही आपकी मंजिल है। और छठा था, उपयुक्त प्रक्रिया को एक बार बोलकर दोहराएं। कोई सरल छोटी पूर्ण घन संख्या लेकर, कल मैंने यहां पर वर्ग संख्या बोले, घन संख्या लेकर हल करें। और इस तरह से आप पाओगे कि आपका आत्मविश्वास बढ़ रहा है। तो मैं लेता हूं 729 जो पूर्ण घन संख्या है। इसके मैं अभाज्य गुणनखंड बनाऊं। इसको मैं 3 से भाग 729 को 3 दूनी 6, 3 चौके 12, 3 तिया 9, 243 आ गया। फिर मैं इसको 3 से भाग दूं, 3 8 24, 3 एकम 3, ये आ गया मेरा। फिर 81 को 3 से भाग दूं, 3 दूनी 6, 3 7 21, 27 आ गया। फिर 27 को 3 से भाग दूं, 3 में 27, 9 आ गया। 9 को फिर 3 से दूं, 3 आएगा, 3 को 3 से दूं। अब इसको अभाज्य गुणनखंड बन गए। उसके बाद मैं इसको गुणन के रूप में लिखूं तो मैं लिख दिया 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3। मेरे 2 स्टेप पूरे हो गए, 40% काम पूरा हो गया मेरा। उसके बाद मैं जोड़े बनाऊं, और जोड़े में कितनी संख्या लेनी है, एक जैसी 3। तो एक जोड़ा मेरा ये बढ़ गया, एक जोड़ा मेरा ये बढ़ गया। अब जोड़े में से एक संख्या चुने तो 3 गुणा में 3, ये आ गया मेरा 9। कितना आ गया, 9। अब ये 9 आ गया, तो इसका मतलब मेरा 729 का घनमूल, ये घनमूल कितना आ गया, 9। तो इस तरह से हम इसको प्राप्त कर सकते हैं। अगर कोई संख्या हम अभाज्य गुणनखंड बनाए, और
अभाज्य गुणनखंड बनाने के बाद जोड़े पूरे नहीं बढ़ते, मालूम मैंने संख्या ली 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 गुना 3। ये लेने के बाद मैं जोड़े बनाऊंगा कि कोई संख्या थी जिसके ये बने नहीं हो। अब इसको मैं एक जोड़ा मेरा ये बन गया, मेरा ये जोड़ा क्या रह गया, अधूरा रह गया। तो इसको मैं क्या कहूंगा, ये संख्या मेरी पूर्ण घन संख्या नहीं है। अब इसको पूर्ण घन संख्या बनाने के लिए या तो मैं इसमें 2 यहां पर जोड़ूंगा तो मेरी पूर्ण घन संख्या बन जाएगी। तो प्रश्न इस संख्या को मैं कितने से गुणा करूं कि संख्या पूर्ण बन जाए, 2 से। वर्ग में भी ऐसा ही था। अब दूसरा एक बच्चा कहता है कि मैं केवल इसको ये रखना चाहता हूं, ये पूर्ण बन जाएगी। अगर मैं इसको हटा दूं, एक बच्चा कह रहा है इसको मैं 2 से गुणा कर दूं, दूसरा बच्चा कह रहा है कि मैं इसको केवल मैं ये रख लूंगा तो मेरी पूर्ण संख्या है, उसको उत्तर भी ठीक है। तो इसका मतलब इसको हटाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे ये हटाना पड़ेगा ये, और ये संख्या मेरी क्या बनती है, 2 गुणा 2 4। तो इसको मुझे भाग कितने देना पड़ेगा, 4 से। जोड़ा पूरा करने के लिए जितनी संख्याओं से गुणा करना पड़ेगा या भाग करना पड़ेगा, वही संख्या वो होगी कि हम इसको कितने से गुणा करें या भाग करने की संख्या पूर्ण घन बन जाए। अपने इस तरह की सवाल है। एक और दूसरी विधि है आकलन विधि, जिसको हम कहते हैं आकलन विधि। आकलन विधि में हम क्या करेंगे, दी हुई संख्या लिख लेंगे। संख्या लिखने के बाद हम उस पर उसके जोड़े बढ़ा देंगे। दूसरी विधि जो हमारी वो है आकलन विधि। आकलन विधि, आकलन विधि, आकलन विधि ये केवल जो पूर्ण घन संख्याएं हैं उन्हीं पर लागू है। इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए ऊपर मैंने कुछ संख्या लिख रखे हैं 1 8 27 64 125 216 343 512 729। आप इनको जानते हैं क्या है, ये मेरी पहली 9 पूर्ण घन संख्याएं हैं। इनकी यहां पर जरूरत पड़ेगी। करूंगा क्या, मतलब जैसे मेरे पास ये 15,625 इसका मैंने घनमूल निकालना है। मैं एक जोड़ा मेरा ये बन गया, एक जोड़ा मेरा ये बन गया, मेरे इसके 2 भाग हो गए। अब मैं ये देखूं 625, इसमें इकाई ये इकाई 5, इकाई 5 कहां आएगा, किस किस में आता है, 1 में 4 में 5 में 6 में और 9 में। यदि किसी की संख्याओं में ये अंक हैं तो उनके घन में इकाई अंक नहीं बदलता। तो 5 में क्या आएगा इकाई अंक, अगर इस संख्या का मैं घनमूल निकालूं तो क्या आएगा 5। ये मेरा बन गया इकाई अंक, जो घनमूल निकालूं उसका। अब मेरे पास संख्या बन गई 15। इनमें से मैं देखूं संख्या मेरी 15 कहां पर एडजस्ट करती, मेरी कहां पर आएगी, यानी वो संख्या 8 और 27 के बीच में है। 8 और 27 के बीच में है तो ये नियरेस्ट ये है इसका नियरेस्ट। उससे हमें छोटी लेनी है 15, 8 और 27, तो इसके नजदीक क्या 8 किसका घन था, 8 घन था अपना किसका, 8 किसका घन था 2 का, यानी 8 का घन कितना है 2। तो ये आ गया मेरा उत्तर कितना 25। तो 15,625 का घनमूल कितना गया 25। एक उदाहरण लेता हूं मैं, 1,75,616 इसका घनमूल निकाला है मैंने। तो वही तरीका, मैंने एक जोड़ा ये बना दिया, एक जोड़ा ये बना दिया। जो पहला जोड़ा बनाता हूं उसमें तो मैं ढूंढूंगा इकाई अंक के आधार पर, और दूसरा जोड़ा बनाता हूं उसमें मैं ढूंढूंगा क्या, उसमें ढूंढूंगा मैं कि वो संख्या कहां एग्जिस्ट करती है। अब ये मेरा इसमें इकाई अंक कितना है 6, तो 6 किसमें 6 से 6 ही बढ़ता है, तो इसमें इकाई अंक आ गया 6। अब मैं देखो 175, मेरी 175 कहां पर है, मेरी 175 यहां है, यहां। तो यहां तो इसका मतलब इसके नजदीक है, इधर बड़ी तो ले नहीं सकते, यानी उससे छोटे या उसके बराबर हो, तो उसके छोटे उसके बराबर क्या है 125, और 125 किससे बड़ा है 5 गुणा 5 गुणा 5, यानी 5 का घन है 125। तो 125 का घनमूल कितना है 5, यह आ गया 56। तो 1,75,616 का जो घनमूल है वो कितना आएगा बराबर 56। ये दूसरी विधि होगी मेरी। अब एक अक्सर बच्चे जिसमें बदल होते हैं उस सवाल के बारे में चर्चा करना चाहूंगा।
अगर मान लो मेरे पास कोई गलाब है इस तरह का, इस गलाब में मैं कहता हूं इसकी ये जो ऊंचाई है ये 30 सेंटीमीटर है, ये इसकी 15 सेंटीमीटर है और ये इसकी 15 है। तो मेरे पास एक गलाब है 30 सेंटीमीटर का, 15 सेंटीमीटर 15 सेंटीमीटर, इसकी 3 भुजाएं हैं। ये कहता मैं इतने कितने गलाब लूं कि वो एक पूर्ण घन बन जाए। तो इसके लिए हम गुणनखंड विधि यदि करें हम इसकी, तो 30 के गुणनखंड क्या बनेंगे, 30 के बन गए 2 गुणा 15, 15 के बन गए 3 गुणा 5 और 3 गुणा 5। हमने बनाने हैं बाध्य गुणनखंड, यह बाध्य नहीं है। अभी मैं इसके और कर दूं तो ये बन गए कितने, 2 15 गणे 3 गुणा 15 और इन सब की मैं गुणा करूंगा तो ये आ गया मेरा 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 3 गुणा 5। अब मैं इसके जोड़े बनाऊंगा। जोड़े में एक जैसी ही संख्या लेनी है हमने 3, 2 अकेला है गुणा 3, 1 2 3, 3 गुणा 3 गुणा 3, एक जोड़ा पूरा 5 में 1 2 3, तो 5 गुणा 5 गुणा 5, एक जोड़ा मेरा ये बन गया। अब शेष क्या रहेगा, मैं इसको हटा नहीं सकता। अब मुझे और कितने चाहिए, और कितने चाहिए मतलब जोड़ना है कुछ न कुछ, तो जोड़ना है तो अब मैं इसको कितने से गुणा करूं कि ये गुण घन बन जाए। अब मेरे पास यहाँ 1 2 है, कितने 2 चाहिए, 2 चाहिए, तो 2 गुणा 2, ये मेरा उत्तर आएगा। 2 गुणा 2 कितने, 4। तो मुझे ऐसे कितने घन चाहिए, घनाभ चाहिए 4 के पूर्ण घन बन जाए। इसको हम पड़ताल कैसे करेंगे, ये है मेरा, ये मेरी 15, ये 15, ये 30, यदि इसके साथ में एक और रख दूं, ये रख दूं। अब मेरी 15 15 30, ये 30, लेकिन ये कितनी बच गई, मेरी 15 बच गई। इसको मैं एक और रख दूं इधर। अब इसको यदि मैं देखूंगा तो मेरा ये भाग और बच गया, तो एक मैं यहां पर रख दूं, यहां पर रख दूं। अब ये जो है मेरा क्या बन गया, एक पूर्ण घनाभ बन गया। और ये है कितने, 4, 2 2 4। तो ये एक इसका प्रैक्टिकल भी है और इसका मॉडल भी है। और यहां पर बच्चे लगभग ये पजल हो जाते हैं कि 4 गुना तो आगे, लेकिन 4 डिब्बों का क्या मतलब है। तो ये इस प्रकार के डिब्बों का है। तो अपना घन और घनमूल का अध्याय यही पूरा होता है। एक वीडियो जिसमें इनसे संबंधित प्रश्न जो लगभग परीक्षा में, प्रतियोगी परीक्षा में आते हैं, उसकी एक वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। आप जो मुझे समय दे रहे हैं, सहयोग दे रहे हैं, आप इसको शेयर कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं, इन सब के लिए आपका मैं आभारी हूं। धन्यवाद।